नाम क्या है यार? So I will switch my language to Hindi so that everyone will be able to understand. Okay, so मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा. तो इसमें हमने लास्ट टाइम सो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या करेंगे, 8 आवर्स में पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है वो सीखेंगे. ठीक है, तो 8 आवर्स एक्चुअली कम है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, बट फिर भी जिन लोगों को ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, एटलीस्ट उनका जो क्यूरियोसिटी मतलब सेटिस्फाई करने का काम करेगा, या जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि कैसे शुरू किया जाता है और ये कैसे प्रोसेस होता है, एंड ताकि उनको अगर इंटरेस्ट है तो आगे वो कर सके. ठीक है, तो ये पूरे कोर्स जो 8 आवर्स है इसमें से 25% हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए दिया है, जो कि लास्ट 2 सेशंस में हुआ है. और उसके बाद अभी आज और कल हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फाइंड करेंगे, एनालिसिस या असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद 50% ऑफ टाइम हम एक्सप्लॉइटेशन में देंगे. सो ये अगर आप अलग अलग लिटरेचर देखेंगे, अलग अलग साइट से देखेंगे तो स्टेप्स अलग अलग दिखेगा, बट बेसिकली ये यही स्टेप्स रहता है. मैं चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आप देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस है, तो इसमें प्लानिंग बताया, डिस्कवरी, रिकॉग्नाइजेंस, ये जो तीनों है ये तीनों को हमने एक ही में डाला है जिसे हमने बोला है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. तो उसका बेसिक पर्पस वही है. और उसके बाद होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो अभी आज और कल करेंगे. और बाकी उसके बाद जो 4 सेशंस में हम लोग एक्सप्लॉइटेशन में ध्यान देंगे, और उसी में हम रिपोर्टिंग भी देखेंगे कि एक्सप्लॉइट करने के बाद किस तरह से रिपोर्ट बनाया जाता है. ठीक है, तो ये होंगे बेसिक स्टेप्स. और इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी कई प्रकार होते हैं कि मतलब एक ही टाइप का ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वो अलग अलग रहते हैं. जैसे कि हमने लास्ट टाइम सोशल इंजीनियरिंग का भी देखा था कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग यूज करके अब किसी का यूजर नेम पासवर्ड हैक हो सकता है, और मतलब वही जो हम बोलते हैं कि लिंक पे क्लिक मत करो आप हैक हो जाओगे, तो उसके बारे में आपने लाइव डेमो देखा कि किस तरह से होता है. और इसके अलावा फोन पे भी आपको फोन करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन लेंगे, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे एक्शन लेंगे जो भी होगा उनका. और दूसरा है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग. तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है वो होता है वेब है. आई थिंक कोई मिस्टर हैकर व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है. ठीक है, मैं डिलीट क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, आई डोंट नो, मैं जस्ट क्लियर ऑल ड्राइंग्स. ओके, तो इसमें क्या है कि नेटवर्क वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये जो है सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है. और उसके बाद होता है ये सोशल इंजीनियरिंग, तो ये तो कहीं पे भी किधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए
टूल का भी सहारा ले सकते हैं और बिना टूल का भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने आपको फोन किया और मैंने बताया कि मैं बैंक से हूँ और कोई डिटेल्स मांग रहा हूँ और आप दे रहे हो, तो इस पर टूल तो कोई यूज नहीं हुआ, तो मैं जस्ट एक मतलब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करके आपको उसमें ट्रैप कर रहा हूँ। फिर आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो फिर मैं वही यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करके कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँ या कुछ और करूँ, ठीक है। और इसमें नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होता है, उसको भी हम लोग वेब में ही कवर करेंगे इसमें। और वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है बट इसमें हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता वायरलेस नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो क्योंकि मोस्टली जो भी है अभी हम रिपोर्ट रिमोटली है, तो आप नेटवर्क के थ्रू जो वेब का पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें भी वो रेड टीम ब्लू टीम ये तो डाला है, जैसे कि एक तरह का मतलब व्हाइट हैट हैकर या ब्लैक हैट हैकर जैसा है। और एक पॉइंट है मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो ये भी एक तरह का स्पेशलाइजेशन है, तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, बट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन तो उससे आप इसके बारे में ज्यादा सर्च करके आप और डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ, क्लियर एंड्रॉइड्स, ठीक है। सो और पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। अगर मान लो मुझे वेबसाइट एड्रेस दिया है तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं बाहर से ही जो भी कुछ रन कर रहा हूँ बाहर से कर रहा हूँ, तो वो हो गया एक्सटर्नल। और ऐसा भी होता है कंपनी के अंदर का भी एक्सेस देते हैं, तो आप अंदर आ गए तो यहाँ से भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। जब अंदर से आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस रहेगा और बाहर से करोगे तो आपको एक्सेस कम रहेगा, तो वो डिफरेंस है, ठीक है। तो आई थिंक ये बेसिक्स हो गया। सो आप चैट का इस्तेमाल करके आप बताइए कि हम आगे प्रोसीड करें या आपको कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस लेंगे, अगर नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे आगे। आर वी गुड टू प्रोसीड? तो हम चैट से यूज करेंगे ताकि आपका जो भी है इंटरेक्शन हो सके, आपको कोई क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो गुड। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमने क्या देखा था, ये जो यहाँ पे दिया है वेबसाइट पे आप देखेंगे, विद काली भी देखा है, गूगल डॉक्स, शोडान वो भी देखा था पहले, माल्टिको देखा, लीचन और वायरशार्क। तो इस तरह के कई टूल्स है, तो इतना ही नहीं और भी टूल्स रहेंगे और बहुत सारे डुप्लीकेट टूल्स भी रहेंगे। डुप्लीकेट मतलब अलग अलग टूल्स है बट काम तो वही करता है। तो इन शॉर्ट इससे है ना आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है वो करना है। और इसके अलावा आप फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। कोई कंपनी है, कंपनी को अगर हैक करना है या पेनिट्रेट करना है, लीगल हैकिंग या एथिकल हैकिंग, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ये फाइंड आउट करने के लिए उनके पास किस टाइप के सिस्टम्स है, सर्वर्स किस टाइप के सर्वर्स है, तो है। तो इस तरह से आप अलग अलग साइट से अलग अलग मेथड्स यूज करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो अभी आते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें कुछ टूल्स दिए गए हैं, तो हम लोग एक एक टूल्स करके देखेंगे और ये होगा फाउंडेशन। क्योंकि जब आपको अगर एक वेबसाइट एड्रेस दिया गया उससे आप डायरेक्टली बोलेंगे चलो इसको पेनिट्रेट करो, तो ये नहीं होता ऐसे। तो आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ मिल गया, बट ये भी सफिशिएंट नहीं रहता है कि आप सीधा हैक कर पाओ। अगर हैक करना है या पेनिट्रेट करना है तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसके लिए आपका काम आसान करने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स है। तो आपको कुछ करना नहीं रहेगा, आप जस्ट वो टूल रन करो, थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना डीप स्कैन है और कितने सिस्टम्स है। फिर वो क्या करेगा, आपका पूरा रिपोर्ट बना के देगा, बहुत सारी चीजें बताएगा, एंड देन फिर आप उसके बेसिस में आगे का एक्शन लेंगे। वो है वो जो लास्ट वाला है एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना ही है। और ये करना कैसे है, टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स बताए, और भी टूल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि जस्ट ऐसे आप बहुत सारी जो चीजें जो नया सीखते हैं कुछ, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, हो सकता है ये आपके लिए नया टर्म हो, आप ऐसे ही सर्च करो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो गूगल आपको इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन बताएगा। तो अब ये बता रहे हैं कि मीनिंग क्या है उसका। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी वीकनेस। तो इसमें क्या है ना, जो सिक्योरिटी वीकनेस के बारे में फाइंड कर रहे हैं।
in information system, it evaluates if the system is susceptible to any known vulnerabilities, assigns severity levels of to those vulnerabilities, and recommends remediation or mitigation if and whatever needed. तो जैसे एक इंसान है, किसी को आपको हैक करना है, हैक मतलब उनको मैनिपुलेट करना है, तो आपको उनके बारे में पता, उनके वीकनेसेस पता चलना चाहिए. अगर आप उनका वीकनेस पता चला, सो देन आपको उसको उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. जैसे एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर को हमें हमारी वीकनेस पता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही पता चला कि मतलब हम एडवर्टाइजर या जो कंपनी वाले बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट है या 60% डिस्काउंट है या एक पे एक फ्री, जैसे फ्री वर्ड, डिस्काउंट, सेल, इस तरह के वर्ड से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. या उनको अगर बोलेंगे कि जैसे कि स्टॉक्स खत्म होने वाला है या ये आखिरी पीस बचा हुआ है या इस तरह से, या सब लोगों ने माना है, ये जो टेक्निक्स है ये क्या है, ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो अभी जैसे अगर किसी को बोला जाए कि ये अभी एक ही बचा हुआ है, तो उनको एक फियर आ जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा. तो जिस तरह से ये जो एडवर्टाइजर्स है, कंपनी वाले हैं, ये लोग ह्यूमन वीकनेसेस को पहचानते हैं एंड वो यूज करके वो लोग अपना सेलिंग करते हैं. तो वैसा ही हमें एक सिस्टम का को हैक करना है या पेनिट्रेट करना है, तो उसकी वीकनेस या उसकी कमजोरियां हमें पता होना चाहिए और उसके लिए हम टूल्स की मदद लेंगे. ठीक है. और इसमें और ज्यादा जानकारी चाहिए तो देख सकते हैं व्हाई डू वी डू वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, क्यों करना है. तो उससे ये पता चलेगा कि अगर हमें मतलब कोई और हमें हैक करने के पहले अगर हम अपना हैक करके उसके वीकनेस फाइंड करके अगर उसको फिक्स करेंगे तो कोई और नहीं कर पाएगा. तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग टाइप्स क्या होता है, चार्ट क्या होता है, अलग अलग है. और कभी ये तो वल्नरेबिलिटी एक तो कॉमन वर्ड है, तो हो सकता है कुछ अब साइकोलॉजी का रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिले, बट वो अपना काम का नहीं है. ठीक है, ये हो गया वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी मतलब आप ध्यान रखो वीकनेस. ठीक है. अब टूल्स कौन से, अभी अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ये तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ठीक है, तो अभी ये इसके लिए कैसे करें कैसे. ठीक है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टूल्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. अगर आप ये सर्च करेंगे तो बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबिलिटी टूल्स, ये है, अलग अलग है. तो एक कोई देख लेते हैं कि क्या टूल्स अवेलेबल है. और इसमें हमें ये देखना है, कुछ फ्री रहेगा, कुछ ट्रायल वर्जन रहेगा, कुछ ओपन सोर्स रहेगा. तो हमें जो मतलब एटलीस्ट अगर आप ऐसा स्टूडेंट है तो आपको जो फ्रीली अवेलेबल है उस पर ज्यादा टारगेट कर सकते हैं. अगर वो कर रहे हैं तो देखो ये तो टूल ही है एक तरह का, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ रन करना है, हमें यूज कैसे करना है उतना पता चलना है. अभी ये वाला देखते हैं. तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. अभी नेटस्पार्कर है, ये तो पेड है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना. ये एक्यूनेटिक्स भी एक तरह का पेड है. तो इसमें ओपन बैस है, ये फ्री है, तो इसका हम देखेंगे. फिर निक्टो है, ये भी फ्री है, इसको यूज कर सकते हैं. वायर शार्क ये भी फ्री है, इसको यूज करेंगे. नेसिस प्रोफेशनल, ये इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, कम्युनिटी वर्जन बोलते हैं, तो वो वाला यूज करेंगे, वो यूज करके हम लोग करेंगे. और इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिक्योरिटी एनालिजर है, ये ओल्ड हो चुका है, तो इसको हम मतलब आप देख सकते हो, इतना कुछ बड़ा नहीं है. तो ये एक है. तो हम क्या क्या यूज करेंगे, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है. तो इसी में से है, जैसे स्किप फिश करके है, जितने भी ये सारे फ्री टूल्स है, तो आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. तो मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, बट काम वही है. तो किसी की कोई चीज मतलब थोड़ा ज्यादा एडवांस रहेगा या कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देके वो पैसे लेते हैं. ठीक है. तो हमें तो सीखना है, हमें तो पैसे मतलब हम अगर एक्चुअल लाइव प्रेजेंटेशन टेस्ट कर रहे हैं और इसका जो पेमेंट है अगर जो कंपनी पे कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वी शुड बी यूजिंग फ्री वाला. और भी देख सकते हैं और क्या क्या साइट से पेड फ्री वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स. तो यहाँ पे क्या दिया है, ओके, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये कुछ अलग ही है. ठीक है. तो इसे मोस्टली पेड बताया है, तो उसके अंदर फ्री भी रहेगा. एनमैप तो आपने ऑलरेडी यूज किया है. वायर शार्क यूज किया है, और एक कॉली से ये वाला पेड है. ठीक है. तो यहाँ पे इतना ही दिया. चलो ठीक है. तो एटलीस्ट एक थोड़ा सा देख लिया कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल है. तो उसमें से हम जो फ्री है वो यूज करेंगे. और फ्री है इसका मतलब वो
मतलब इफेक्टिव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप देखेंगे। ठीक है, तो हम काली लिनक्स यू ओपन करते हैं, तो काली लिनक्स में भी टूल है, तो इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। तो आपको तो लास्ट सेशन में आपने देखा रहेगा लेजियन करके एक टूल है, लेजियन हमने यूज किया था, तो वो लेजियन को एज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या स्कैनर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, अगर आपके पास काली लिनक्स है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इधर ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लेजियन टाइप करो, ठीक है, तो लेजियन पे क्लिक करेंगे तो ये एक टूल है, राइट। तो अभी कभी कभी क्या करना पड़ सकता है कि अभी हर टूल एक जैसे नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है वीकनेस फाइंड करने का। तो हमें क्या करना है, टू जस्ट इंश्योर दैट कि मैक्सिमम वल्नरेबिलिटीज आप कैच कर रहे हो, तो आप 2-3 टूल का इस्तेमाल करेंगे तो एटलीस्ट एक रहेगा कि हाँ, मतलब एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ देम कवर हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टूल है, मतलब कि वो सब कुछ कर लेगा और उससे कोई बेहतर टूल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। सबके अपने अपने मतलब बोलते हैं विशेषता रहता है। ओके, सो ये लेजियन टूल है। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, काले लिनक्स में गया, इधर कॉर्नर में क्लिक किया, लेजियन टाइप किया, ये कुछ तो ओपन हो गया। ठीक है, अभी ये कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इंटरफेस नहीं है, तो इसमें कुछ बड़ा काम नहीं, इधर एक प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन पे क्लिक करना है और आपको जो भी चीज आपको स्कैन करना है तो उसका आपको आईपी एड्रेस देना है। अगर आपके पास मल्टीपल है, मतलब एक साथ आप 3-4 चीजों को स्कैन करना है तो आप स्कैन कर सकते हो। अब ये आईपी एड्रेसेस कहाँ से आएंगे, ये आईपी एड्रेसेस अगर आपको पता रहेगा, हमने एनमैप से भी निकाला है लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। और दूसरा एक माल्टीगो करके एक टूल था जिससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा था, तो ये आईपीस उधर स्कैन किया, हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया, तो वो उसका जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज करोगे, तो वो आईपी अगर आपको पता चला तो वो आईपी को यहाँ पे डाल के और आपको और इंफॉर्मेशन फाइंड करना है कि इसमें क्या है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओल्ड है, नया है, इसमें कुछ वीकनेस है क्या, तो इस तरह का। तो जो भी है आप आईपी एड्रेस डालो, अगर बहुत सारे हैं तो सेमीकोलन, फिर दूसरा आईपी, सेमीकोलन, तीसरा आईपी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ स्कैन करके रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक मिनट पॉज करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर वापस ऑन कर दिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या हुआ, ओके। तो इसमें तो मुझे आईपीएस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे टेस्ट करने के लिए कुछ आईपीएस लिया है। सो एक विंडोज 7 है, फिर एक काले लिनक्स है, ये तो यही मशीन है जो काले लिनक्स यूज हो रहा है। विंडोज 10 में खुद का मशीन है, तो ओपन वैस का, हैक दिस साइट, ये सब मैंने आईपीएस निकाल के रखा है क्योंकि मुझे अभी टेस्ट करना है। तो इसमें मैं ऐसा कोई साइट यूज करूंगा कि जिससे कि कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बने, क्योंकि अगर ऐसा कोई काम किया हमने, किसी को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश यही रहना चाहिए कि जो भी करेंगे या तो आपका लैब सेटअप होना चाहिए या आपको ऑथराइजेशन मिलना चाहिए कि ये चीज को स्कैन करो या उसको जो भी कुछ आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो। तो इसमें मोस्टली वही चीज दिया हुआ है जो चीज मतलब सेफ है। जैसा एक हैक दिस साइट करके एक वेबसाइट है, तो उसके नाम में हैक दिस साइट है, और ये अगर आप देखेंगे तो उसमें बताएगा कि इसको आप जो करना है करो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हैक दिस साइट है। तो इसमें आप देखेंगे हैक दिस साइट इज अ फ्री सेफ लीगल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर हैकर्स टू टेस्ट एंड एक्सपेंड देयर एथिकल हैकिंग स्किल्स। तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। वैसा एक और साइट मिला है, वो है scanme.nmap.org। तो जैसे इसके नाम में देखेंगे स्कैन भी, मतलब मुझे स्कैन करो वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाला यूज करेंगे, सेफ है। तो सेफ इन द सेंस कि हमें बाद में कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया या आपको ऑथराइजेशन किसने दिया, तो ये प्रॉब्लम नहीं है।
ये स्कैन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप यू आर ऑथराइज टू स्कैन दिस मशीन विद Nmap एंड और अदर पोर्ट स्कैनर्स, ठीक है। तो इसमें इशू नहीं है, ये दो यूज करेंगे। अभी इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं कि खुद का कोई मशीन है, तो एक मेटास्प्लॉइटेबल करके एक मेरा एक मशीन है और दूसरा एक मशीन है DVW है। ये दो मशीन्स को मैंने स्कैन किया प्लस ये दो वेबसाइट्स, तो सो दैट एक रेंज मिल जाए, मतलब वेबसाइट भी स्कैन किया, एक वल्नरेबल मशीन भी स्कैन किया, तो एटलीस्ट आपको रेंज मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई मशीन नहीं है, DWW है, या आप कोई वर्चुअल बॉक्स में कुछ विंडोज 7 या ऐसे कोई मशीन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स को तो आप स्कैन कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से स्कैन स्टार्ट करना है। तो वापस वही काली लिनक्स पे आ जाएंगे। काली लिनक्स में आपको आईपी चाहिए, इधर लेजियन में, तो कौन सा आईपी देंगे, ये वाला देंगे या ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये स्कैन में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको मुझे और चाहिए तो मैं ऐसा सेमीकोलन करके और दे सकता हूँ, बट इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। अभी मेरे पास एक ही है और इसमें देखो आप इजी, बेटर, इजी दिया हुआ है, हार्ड दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इजी मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो वो स्कैनिंग चालू करेगा। अब आप नीचे देख सकते हो स्कैन कर रहे हैं, सबसे पहले Nmap स्कैन कर रहा है, वो Nmap करके वो पोर्ट्स फाइंड करेगा, पोर्ट्स फाइंड करने के बाद फिर निक्टो यूज करेगा, निक्टो यूज करके और भी इंफॉर्मेशन, अभी Nmap हो गया, अभी Nmap पे उसको पोर्ट 20 ओपन दिख गया और अभी निक्टो स्कैन कर रहा है। तो निक्टो क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए काम करेगा, तो वेब रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेगा। तो इस तरह से अभी ये क्या है, एक तरह का ऑटोमेटेड है, आपको मतलब Nmap का ऑप्शंस भी नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, या Nmap पता भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेजियन यूज करो वो Nmap ऑटोमेटिकली करेगा। निक्टो भी नहीं पता है, कोई इशू नहीं है, निक्टो का भी वो खुद स्कैन करेगा, ठीक है। तो वो हर एक पोर्ट में, और देखो पहले 80 मिला था, अभी 22 मिला है, 9929 मिला, 31337 मिला है, ये सब चीजें मिला है। और एक बार पोर्ट मिला तो फिर वो और ज्यादा डिटेल में जाएगा, वो फाइंड करने की कोशिश करेगा कि SSH का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है क्या लिनक्स है, अगर लिनक्स है तो उसका वर्जन क्या है। तो इस तरह से वो और इन्फॉर्मेशन कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ लेजियन लॉन्च किया और उसको आईपी बता दिया कि इसको स्कैन करो, वो स्कैन करने में लगा है। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देना पड़ेगा, तो और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो इसमें स्क्रिप्ट है, इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं टैब में क्या क्या है, वो आईपी फाइंड किया, जितना हो सके उतना फाइंड करेगा। अभी सीवीई करके है, ये जो सीवीई है ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम, ये जब स्कैन चल रहे थे उसको, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे कि क्या है ये। जैसे आपने वल्नरेबिलिटी क्या है उसका रिसर्च किया, तो ये सीवीई करके डालते हैं इसके अंदर। अभी सीवीई में क्या बता रहा है ये, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर। तो क्या होता है, जितने भी वल्नरेबिलिटी होता है या वीकनेस होता है, ये सारा वीकनेस ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है किसी और को पता नहीं है इसलिए मैं सेफ हूं, ऐसा नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल रहता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या लिनक्स में प्रॉब्लम हुआ, किसी चीज में प्रॉब्लम हुआ, तो वो प्रॉब्लम का एक नंबर दिया जाता है, और नंबर इट इज ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे व्हाट सीवीई मींस, सो सीवीई क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ पब्लिकली डिस्क्लोज्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी फ्लॉज। तो आप बोलेंगे अगर फ्लॉ है तो छुपा के रखो ना, मतलब सबको मतलब बता क्यों रहे हो, बट ये रूल है, ये करना है, क्योंकि क्या रहता है कि कुछ कंपनियां है उनको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है और बाकी लोग को पता भी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो लोग सोचेंगे कि मैं तो सेफ हूं, बट एक्चुअली सेफ नहीं है वो लोग। तो इसमें क्या रूल है कि जब भी कुछ, अगर जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में बार बार पैचेस आते रहते हैं, मे बी हर 2 दिन में या जो भी वीक में एक बार इस तरह से पैचेस या ऑटोमेटिक अपडेट्स आते हैं, तो वो अपडेट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उनको पता चला और वो प्रॉब्लम को उन्होंने फिक्स किया, वो पैचेस के फॉर्म में है। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम पता चलता है तो उनका काम होता है कि उनको एक 30 डेज का टाइम रहता है, वो 30 डेज के अंदर उनको उसको फिक्स करना है, वो कोड में चेंज करके वो पैचेस रोल आउट करना है, और उसके बाद उनको ये वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एक सीवी नंबर है और ये इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा पूरा। तो हर एक सीवी अगर रहेगा तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह का इम्पैक्ट है, और
अभी एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हमें ये सीवी बेस पॉइंट रहेगा, वो सीवी अगर मिल गया, वो सीवी से आपको आप उसका एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब एक ऐसा स्क्रिप्ट या कोड जिसका इस्तेमाल करके आप सीधा उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब पेनिट्रेट या उनको यूज बोलो या मिस यूज बोलो, तो उसको कर सकते हैं वो फ्लॉ को। ठीक है, तो इधर अपना सीक्वेंस क्या है, पहला तो इन्फॉर्मेशन गैदर किया, आईपीओ सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया वो आप यूज करके आप ये स्कैनर में डाल दिया, वो स्कैनर स्कैन कर रहा है और वो स्कैनर हमें सीवी नंबर दे रहा है, तो वो सीवी नंबर इस्तेमाल करके फिर हम आगे का स्टेप करेंगे, वो सीवी इस्तेमाल करके हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग का बोलना रहता है कि क्या हैकिंग सीखने के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कोडिंग आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको पाइथन नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है और वो चीज आपको सिर्फ इस्तेमाल करने आना चाहिए बस। जैसे आपको अगर कार चलाने आना है तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कार ही नहीं चला सकते। ये हैकिंग का भी ऐसा ही है। एक जमाना था जब आपको मशीन लेवल या क्या बोलते हैं हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग, असेंबली या सी ऐसे आना पड़ता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी सीवी तो मिल गया। ओके, तो ये मैं जूम का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेड वर्जन था वो कोई और यूज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 40 मिनट्स के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट होगा, तो आप क्या करो वही लिंक पे वापस ज्वाइन करो, तो उससे क्या होगा सेशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आप जस्ट चैट पे कंफर्म करो कि दैट यू विल रीजॉइन, या मे बी आप बोल सकते हो आई विल रीजॉइन। जस्ट मैं ये देख रहा था कि आप ये करना है, यू नीड टू ज्वाइन आफ्टर जूम डिस्कनेक्ट्स। तो ये कल के लिए मैं उसको प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट में पता चला। ठीक है, जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप रिजॉइन करो, मैं भी रिजॉइन करता हूँ, एंड उसके बाद जब 20 मिनट से वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हो गया सीवी। ओके, तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओके यस गुड। तो सीवी हो गया, तो सीवी का भी आगे हम करेंगे, तो सीवी नंबर तो चाहिए उसके लिए। तो एक काम करते हैं, स्कैनिंग अभी चल रहा था, इधर है काली लिनक्स में, देखो इतना सारा अभी और वो अपना चल रहा है। कभी कभी दिन भर वो स्कैन करता ही रहता है, पर ठीक है, एक एक दो घंटा आपने स्कैन करके लगा दिया, आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो वो इंफॉर्मेशन काफी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये दिख रहे हो आप, इधर स्क्रॉल करो, इतने सारे सीवी नंबर है। तो अगर पेनिट्रेट करना है तो इट इज लाइक आपके लिए तो एक मतलब गोल्ड माइन ही है। तो उसमें से कोई एक ले लो, अगर मान लो मुझे, चलो इसको मुझे यूज करना है, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इधर आता हूँ, इधर आके ये नंबर डाल दिया, तो अगर ऐसे सर्च करेगा तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये क्या है, इसको कैसे यूज कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो इसमें देखेंगे कि हाँ ये अपाची एचटीटीपी सर्वर के रिलेटेड है, तो इसमें रेमेडिएशन भी बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बहुत बार क्या रहता है कि वर्जन ओल्ड है तो उसको अपग्रेड टू न्यू वर्जन करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट इधर आप फिक्स करने के लिए नहीं है, आप इधर एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर मतलब आपको पहले तो एक्सप्लॉइट करना है, उसके बाद उनको रेमेडिएशन देना है। ठीक है, तो अभी इधर आप देख सकते हैं ये कभी का है, तो ये बफर ओवरफ्लो के रिलेटेड है और उसके रिलेटेड सीवीज का नंबर भी दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, या सर्च सीवी लिस्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, तो इधर बहुत बार शायद बहुत ही हाईली टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है, बट हमें उतना कुछ, जैसे मैंने बोला कि आपको इतना कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है इसको हैक करने के लिए। तो आप क्या बताया जा रहा है, स्पेशली क्राफ्टेड वैल्यू फॉर कैश डाइजेस्ट हेडर HTTP2 वगैरह वगैरह कुछ तो बोल रहे हैं। सो वुड रिजल्ट इन अ क्रैश व्हेन द सर्वर एक्चुअली ट्राइज टू, कुछ तो है, हमें उससे ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो हम इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइट्स ढूंढने के लिए मतलब पहले तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मुझे अभी इम्पोर्टेंट क्या है, ओके वहां पे गए, हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके बोलूंगा।
अभी यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट डेटाबेस करके है, तो मैं देखता हूँ कि वहां पे कुछ मिल रहा है क्या मुझे। और देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 20 वल्नरेबिलिटी है या 20 हाँ सीबीस है, इसका मतलब 20 का 20 कर पाएंगे, तो इसमें आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ये क्या है, कुकी नोटिफिकेशन, हाँ तो किसी किसी के लिए शायद मिल जाए आपको एक्सप्लॉइट, या किसी किसी के लिए नहीं मिल जाए, तो ये एक एफर्ट रहता है आपके लिए। ये तो वल्नरेबिलिटीज है, यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट डीबी पे जाते हैं, एक्सप्लॉइट डीबी। तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस करके है, इसमें आप अगर नंबर डालोगे तो उसको एक्सप्लॉइट्स मिलते हैं। एक्सप्लॉइट्स मतलब एक तरह का कोड है, वो स्क्रिप्ट है। ये क्या है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस। ठीक है, तो अभी इसमें हम कहाँ पे थे? हेलो सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सर स्क्रीन स्क्रीन इज नॉट नॉट विजिबल। ओके ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, दिख रहा है क्या अभी? हेलो, यस सर। हाँ ओके। तो यस इसमें इट इज ना विजिबल नाउ। ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब ट्राई करना पड़ेगा कि ये ट्राई करके देखो या जो भी है, तो आपको एक्सप्लॉइट करना है। क्योंकि जब आप लास्ट में आपको ना रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और रिपोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा ना एक्सप्लॉइट किया करके। तो इसमें आप उसमें भी वही कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जो आपको इजीली कर सकते हो वो पहले करो, ठीक है, और उसके बाद मुश्किल के लिए जाओ। तो आप इसमें ट्राई करो, एक एक है, और इसमें सीवीएसएस स्कोर करके है। तो सीवीएसएस मतलब वही कॉमन वल्नरेबिलिटी सेवेरिटी स्कोर बोल सकते हैं। तो देखो, वीकनेस तो है, बट हर वीकनेस एकदम क्या बोल सकते हैं, उसका सेम सिवियरिटी नहीं रहता है। कोई मतलब हल्का फुल्का रहेगा, और कोई चीज बहुत सीरियस वल्नरेबिलिटी रहेगा। तो उसमें एक रेंज रहता है, मतलब 0 to 10 है। तो 10 है मतलब बहुत ही डेंजरस है, तो उसको एकदम हाई रेटिंग देते हैं। और मे बी 1 2 रहेगा तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं भी किया या बाद में किया तो चलेगा। जो भी चीज जिसका जो हाई रेंज में जाते हैं, जैसे 7 8 9, तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आप मे भी क्या कर सकते हो कि ये नहीं समझ रहा है तो इसका सीवी नंबर ले लो, लेके आप यूट्यूब में इसका सर्च कर सकते हो कि कोई है क्या, किसी ने ऑलरेडी किसी ने वीडियो बनाया है क्या। देखो यहाँ पे हर चीज आपको व्हील रीइन्वेंट नहीं करना है। अगर ऑलरेडी किसी ने उसका एक्सप्लॉइट बनाया है तो वो यूज कर लो, अगर किसी ने स्क्रिप्ट बनाया तो वो यूज कर लो। अभी जैसे कि ये वाला है CV 2014-00-0226, तो ये वाला बता रहा है कुछ, ये वाला है। तो इसमें आप देखो कि कोई चीज ऑलरेडी किया रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। और इसमें कोड भी चाहिए तो कोड भी वो वहां पे लिंक देते हैं लोग कि ये वाला ट्राई करो, वैसा है। तो ये एक तरह का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशन नहीं है। इसमें आपको बहुत, जैसे कि कोई अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, तो ऐसा नहीं होता है ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर चोर आ गया, एक थप्पड़ मार दिया, उसने सारा उगल दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसमें उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोगों को पूछना पड़ेगा, उनको अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, वो डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन वो लोग जाके कोई केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी वैसा ही है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी पहले अभी जैसे लोगों को पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वही चीज आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग और जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के थ्रू वही चीज कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर आपको आगे का स्टेप लेना है, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस इधर जाते हैं, किधर थे हम, ओके, काले लिनक्स में आते हैं। तो ये जो सीवी समझ में आया क्या, तो मैं आप चैट में, मैं चैट ओपन करता हूं। Have you understood CVE? सो अगर आपको ये CVE क्या है, मतलब मैंने जो भी एकदम सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर ये समझ में आ गया तो आप रिप्लाई में CVE टाइप करो, तो मुझे समझेगा हाँ ये CVE तो समझ में आ गया। तो ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है कि ये देखने के लिए कि ठीक है आपको CVE समझ में आया। देखो आपको पहले शायद हो सकता है CVE पता ही नहीं था, अभी आपको पता तो चला, तो इसके ऊपर तो आप फ्री हो कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए।
तो मे बी आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में देखो, ऐसा है। तो मुझे सिर्फ 3-4 रिस्पॉन्सेस आए, तो सब लोग रिस्पॉन्ड करो, जो भी लोग हैं अभी, आई डोंट नो कितने हैं टोटल, मे बी रहेंगे 10-20 अराउंड, जो भी है। ओके, तो सीवी समझ में आ गया, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजियन। अगर लेजियन समझ में आ गया ये कैसे टूल स्कैन हो रहा है, तो आप लेजियन करके टाइप करो। आप लेजियन अगर टाइप करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये समझ में आया। देखो ये बहुत सिंपल है, आप काली लिनक्स में जाओ, अगर काली लिनक्स इंस्टॉल है तो कुछ नहीं, वो सर्च करो, लॉन्च करो, और उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक प्लस बटन है, वो प्रेस करो और आईपी दे दो। और ये आईपी कोई वेबसाइट हो सकता है, आपका कोई सिस्टम हो सकता है, लोकल सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो जो बेसिक टूल्स है एनमैप और निक्टो, वो खुद ही कर रहा है, मतलब वो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक 4-5 लोग का ही मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बट देखो जो जितना सिंपल हो सके मैंने किया है, ठीक है। अब मैं इसको है ना यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मैंने जो स्कैन किया वो और ओपन करता हूँ। ओके, तो ये पहले क्लोज करने के पहले मैं बताता हूँ कि आप कैसे उसको सेव करना है। देखो अभी स्कैन किया है, मैं ऐसे ही क्लोज कर दिया तो चला जाएगा, और वापस आपको स्कैन करने के लिए वापस उतना टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करो, फाइल में करके सेव एज करके, जो भी है डेस्कटॉप दे दो या जो भी इसका डेस्कटॉप, सेव कर लो, कोई फाइल नेम देकर, तो वो रहेगा। बाद में जब आपको चाहिए तो आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने जो स्कैन किया था, अब इसको मैं नहीं, ओके, कल से ये मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला प्रॉब्लम वापस कल ना हो, कि वो पहले से मैं केयर करूंगा। ओके, तो 10 लोग तो दिख रहे हैं, बाकी लोग शायद ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, सो आई थिंक वो लोग ज्वाइन होते रहेंगे। सो अभी क्या करते हैं, इसको नीचे रखता हूँ। तो अभी आपको लेजियन का मैंने बता दिया है, और लेजियन का मैं अभी ये क्लोज कर रहा हूँ, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक सेव सेशन है। यस, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस मैं अपना लेजियन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल, यहाँ पे देख सकते हो, लेजियन स्कैन आउटपुट करके मैंने ऑलरेडी सेव किया था। ओके, हेलो, हाँ हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? screen not visible, sir. Okay, okay, okay. Let me share the screen. किधर गया स्क्रीन? शेयर स्क्रीन, ओके। तो अभी दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया, वो जो इसके पहले जो स्कैन चल रहा था उसको मैंने क्लोज कर दिया, वापस मैंने ओपन किया है, सेम ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन किया। और ये जो इसके पहले का जो स्कैन है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ था, देखो लेजियन स्कैन टूल आउटपुट करके, वो चीज हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये जो फाइल ओपन डेस्कटॉप पे सेव किया था, इसके डेस्कटॉप पे ये वाला लेजियन स्कैन, ठीक है, वो ओपन हो रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया था, 4 आईपीस एक साथ स्कैन किया। तो इसमें से 2 आईपी, एक तो ये एक वेबसाइट है स्कैनमी, और दूसरा वेबसाइट है हैक दिस साइट, और ये दोनों एक आई थिंक डीबीडब्ल्यू है और एक मेटास्प्लॉइटेबल है। तो इसमें आप देखेंगे ये सब पोर्ट्स है, तो आप अभी तो नहीं, आई थिंक मुझे म्यूट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। ओके, सो तो ये आप जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप क्या करो, ये कम से कम एक बार तो ये, अगर काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करो, अगर है तो ये स्कैन करके देख लो। और इसमें मतलब इसमें मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एक्चुअली इसमें एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स फाइंड करना है। और जैसे सीवीज देख लो, सीवीज में आपको ये ढूंढना है कि क्या क्या है, और इसमें आगे का मतलब एक्सप्लॉइटेशन स्टेज के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्कैन ये है दिस साइट है,
इसको एक्सप्लॉइट करने से अच्छा अगर आपका कोई मशीन है, विंडोज का कुछ है, उस पर आप एक्सप्लॉइट ट्राई कर सकते हो। तो इसमें इतना है, जैसे कि आप अगर लेटेस्ट यूज करोगे, जैसे अगर मेरा विंडोज 10 है, इसमें विंडोज 10 है, ये लाइसेंस्ड वर्जन है और ये ऑटोमेटिकली सब अपडेट्स होते हैं। अगर मैं इसको स्कैन करूं, इसमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई चीज आ भी जाता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाला पैच रिलीज कर देता है और ऑटो अपडेट्स ऑन है तो अपडेट होता रहता है। तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो वैसा कुछ विंडोज 7 ले लो। विंडोज 7 आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको फंक्शनैलिटी से मतलब है। उनको क्या लगता है, ठीक है मुझे बेसिक जो भी चीजें उनको करना है, कि जैसे ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना है, तो मेरा विंडोज 7 में भी काम चल रहा है, तो मैं विंडोज 10 क्यों लूं। तो बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने 10 लॉन्च किया तो तब वो क्या करते, 7 को का अपडेट्स देना बंद करते हैं, और जिसके वजह से क्या होगा कि आप अगर 7 यूज कर रहे हो तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेगा, और उसमें दुनिया भर के इस तरह के जो है ना सीवीई मिल जाएंगे। और किसी को भी मतलब देखो, अभी तक आप सेफ है, इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपके ऊपर हैक करने का अटेम्प्ट नहीं किया। अगर वो चाहे कि आपको पेनिट्रेट करना है तो आराम से कर सकता है। तो हम एक जब आप एक्सप्लॉइटेशन फेज में देखेंगे, एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिस तरह से एक विंडोज 7 सिस्टम लेंगे और वहां पे मतलब टूल यूज करके हम हैक करेंगे उनको, विंडोज 7 को, और किस तरह से एक बार हैक हो जाता है मतलब पूरा सिस्टम हैक हो जाता है फिर। और ये सेम चीज एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, सबके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो जितना ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम लो और उतना आसान अपना काम होता है। और ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में वही कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, अगर आपने एकदम सब अपडेटेड है तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए काम मुश्किल हो जाता है, और जितना वो लोग केयरलेस है, अपडेट्स नहीं करते या ओल्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए काम उतना आसान होता है। उनको तो सिर्फ रिपोर्ट बनाना होता है कि देखो ये चीज फाइंड किया और इसमें इस तरह से एक्सप्लॉइट हुआ, उस तरह से, ठीक है। और ये काम और मुश्किल कब होता है, जब जैसे एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी आजकल बहुत सारे लोग क्लाउड में बनाते हैं सिस्टम्स। अभी अगर क्लाउड यूज कर रहे हैं तो क्लाउड के खुद के सिक्योरिटी फीचर्स है, और उनके बहुत सारे, जैसे आप ये करेंगे डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या उस तरह से करने जाएंगे आप, वो करने नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड है, उसने उनके पास ऑलरेडी टूल्स है, तो वो टूल्स यूज करेंगे तो पेनिट्रेशन टेस्टर का काम मुश्किल होता है। बट प्रॉब्लम मतलब द फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग केयरलेस रहते हैं। इवन आप एडब्ल्यूएस भी यूज करो, उसमें भी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एडब्ल्यूएस का नहीं है, कस्टमर मतलब जो यूजर है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनका भी। देखो एडब्ल्यूएस तो अपने आप को पूरा सिक्योर करेगा, बट जो कस्टमर एंड वाला सिक्योरिटी, अगर वो लोगों ने केयरफुल नहीं है तो कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए वीकनेस फाइंड करके पेनिट्रेट करना आसान रहता है, ठीक है। आई थिंक अभी देखते हैं कितना टाइम अपने पास है, आई थिंक 15 मिनट्स है, तो ये आपको समझ में आया रहेगा। और इसी तरह से आप करो, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है तो गूगल में सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, और इवन वेबसाइट में भी दिया हुआ है। तो ये एक टूल है, तो ये एक टूल से इतने सारे फाइंड किया, तो हम क्या करेंगे, एक टूल के ऊपर ही नहीं करेंगे, 2-3 टूल्स का एक करते हैं। जैसा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे पुलिस वाला, तो वो क्या करेगा, किसी एक से पूछेगा कि ठीक है ये घटना के बारे में क्या पता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब वो एक के भरोसे तो नहीं रहेगा ना कि ठीक है इसने बता दिया, इसके हिसाब से ये मतलब क्या बोल सकते हैं, मुजरिम है या ही इज द कल्प्रिट। वो क्या करेगा, 2-3 लोगों से पूछेगा और वो क्रॉस वेरीफाई करेगा कि ये जो बोला था वो सही बोला कि नहीं बोला, या कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो पहले वाले ने बताया नहीं, छुपाया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2-3 टूल का इस्तेमाल करेंगे। और अपने पास जो भी फ्री टूल्स है, ओपन सोर्स टूल्स है, वो बहुत ही बेहतर टूल्स है। ऐसा नहीं कि आप पेड इस्तेमाल करो तो काम चलेगा। तो ये वाला तो फ्री है, तो इसको आपको कुछ पे करना नहीं है, मतलब ना तो काली लिनक्स के लिए पे करना है, ना ये टूल के लिए पे करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास 15 मिनट्स है, तो एक और टूल देख लेते हैं। कौन सा देखेंगे, अब वेबसाइट पे आते हैं वापस। तो वेबसाइट पे ओके, तो अभी एक काम करते हैं, एक टूल है नेसेस करके। तो नेसेस कैसे करना है देखते हैं। अब देखो नेसेस डाउनलोड करके करते हैं, ठीक है। तो एक टेनेबल करके कंपनी है, उसका नेसेस है इस प्रोडक्ट। अब ये एक्चुअली पेड वर्जन है, पेड सॉफ्टवेयर है, बट ये लोग क्या करते हैं कि जो भी पेड, अभी देखो आप देख सकते हैं बाय, और ये भी कैसे पर ईयर बेसिस पे है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार सॉफ्टवेयर खरीद लिया मतलब लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो इनका कितना कॉस्ट रहता है
अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे, अगर $1 मतलब 75 भी पकड़ोगे तो 2790 इंटू आप 75 करोगे तो आप देखोगे 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है ये नेसेस का। बट हमें पे नहीं करना है 2 लाख, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनका एक कम्युनिटी एडिशन रहता है, वो कम्युनिटी एडिशन यूज करेंगे, उसमें मेजोरिटी ऑफ द चीजें हो जाता है। और जरूरी भी नहीं कि वो भी यूज करना जरूरी नहीं, क्योंकि अपने पास एक और है ओपन बैच जो हम कल देखेंगे, वो भी यूज करके आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट कि कितना ये रहता है। और जनरली क्या होता है, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक चार्जिंग रहता है, बिलिंग रहता है उनका। और जरूरी नहीं कि आप कोई कंपनी में ही काम करके करें, अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है एज अ फ्रीलांसर करके काम कर सकते हैं। तो उसमें कैसा रहेगा कि आप जब बिलिंग करोगे कंपनी को कि कितना आपका चार्जेस होता है, तो उसमें सॉफ्टवेयर का जो भी कॉस्ट है, अगर ये जो भी अगर आपको लाइसेंस लेना भी पड़ रहा है, ये बिल कस्टमर को करोगे, सामने वाले को। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इतना जो है ना उनको पे करना है, प्लस आपके चार्जेस रहेंगे, क्योंकि आप ये जो रिपोर्ट बनाओगे, ये और भी कुछ सर्च करोगे, वो आपका चार्जेस रहेगा। तो ऐसे अलग अलग चार्जेस रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको ये पे करना है, ये कंपनी से लेते हैं। अगर आप ओपन सोर्स यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वो तो किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं फ्री वाले पे। यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे, ठीक है, नेसेस प्रोफेशनल या नेसेस एसेंशियल्स करके टाइप करते हैं, नेसेस एसेंशियल्स। ठीक है, ओके, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। ये तो बाय नाउ पे ही आ रहा है। हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा, ओके, ये ट्राई करके देखते हैं। देखो इसमें है ना, देखो यहाँ पे देखो, अभी ट्रायल पे क्या है और ये है। तो इसमें प्रोफेशनल और एसेंशियल वर्जन दोनों है। अगर आप एसेंशियल्स लोगे तो वो अनलिमिटेड है, मतलब आप कितना दिन भी यूज कर सकते हो। तो उसका है ना आपको एक की मिलता है, मतलब लाइसेंस की बोलते हैं। तो उसपे आपको ये इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, फर्स्ट नेम भर दिया, और आपने जो भी मांगते तो बिजनेस ईमेल मांगते हैं, बट आप तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आपका पर्सनल ईमेल आईडी भी चलता है। वो बोलते तो है बिजनेस ईमेल दे दो, क्योंकि उनको आगे बिजनेस ये करना रहता है। जो भी इंफॉर्मेशन भरो, भरने के बाद आपका जो ईमेल है उसमें एक लाइसेंस आएगा। तो जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, एक छोटा सा ये रहेगा, EXE रहेगा, इंस्टॉल करोगे तो आपको की डालने को बोलेगा, की डाल दो तो आपका चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि चालू होने के बाद कैसे दिखता है। ओके, ये वाला इस तरह से आपको ब्राउजर आएगा जैसे आप चालू करोगे। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट रहता है एडमिन, आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से है। तो दिखने में एकदम सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे अगर देखोगे न्यू स्कैन दिया हुआ है, इस पे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो इतने सारे सर्विसेज वो दे रहा है। अभी इसमें बेसिक नेटवर्क स्कैन कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, एडवांस डायनामिक है, मैलवेयर है, मोबाइल स्कैन दिया है, वेब ऐप टेस्ट है, ये सब चीजें है। तो आपका जो फ्री वर्जन है शायद इसमें सब कुछ नहीं रहे, बट जो भी चीज अगर हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये वेब एप्लीकेशन है, अगर जैसे वेबसाइट एड्रेस है, तो उसके लिए आप अब ये देखना पड़ेगा क्यों एरर है, तो उसके लिए आप ये वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है। अभी जैसे कि ये वाला देखते हैं, DBWA नेसेस, कुछ तो इश्यू आ रहा है। आई थिंक एक से ज्यादा मैंने ट्राई किया रहेगा, ओपन किया रहेगा, ऐसा कुछ है। तो हम क्या करते हैं, आप कल देख सकते हैं इसको कि क्या है, कैसे स्कैन किया है, या इसका मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या है। देखो, टूल यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो कोई भी यूज कर सकता है। मतलब जैसे आप मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते रहेंगे, क्या अभी हर चीज के लिए आपको ट्रेनिंग थोड़ी मिला रहेगा। आपको तो सिर्फ बेसिक फंक्शनलिटी पता है, फिर थोड़ा देख के आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, वही चार्ट, मतलब 2 वेबसाइट से और 2 मेरे खुद के मशीन से, वो उसको स्कैन करके निकाला है। तो मुझे, मैं आपको दिखाना चाहता था कि अलग अलग है। जैसे नेसेस में स्कैन किया तो ये रिपोर्ट्स है, और ओपन वैस में स्कैन किया तो ये रिपोर्ट है। और वैसे ही ये OS Zap करके, ये भी कल हम देखेंगे, OS Zap से ये दोनों रिपोर्ट है। OS Zap का क्या है कि वो ओनली वेबसाइट पे काम करता है, तो इसलिए ओनली वेबसाइट पे किया। और बाकी जो है ये नेसेस, ओपन वैस, सब पे काम करेगा, वेबसाइट भी हो या नॉर्मल जिसमें वेबसाइट नहीं भी है तो भी चलेगा। और एक है स्किप फिश करके है, तो ये भी स्कैन करके दिखाया। अब स्किप फिश भी वेबसाइट पे काम करते हैं, इसलिए दोनों है, दोनों ही दिखा रहा है। ये HTS मतलब हैक दिस साइट करके। तो अभी अपने पास ओनली 8 मिनट है, 8 मिनट में क्या करेंगे, रिपोर्ट कैसे दिखता है वो देखेंगे।
और जब एक्सप्लॉइट करने के बाद जो रिपोर्ट बनाना पड़ता है ना, वो यही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक्स्ट्रा क्या करोगे, उसमें नीचे एक एक्सप्लॉइट का स्टेप रहेगा, जिसमें एक्सप्लॉइट करने के बाद आप उधर स्नैपशॉट दोगे कि कैसे आपने एक्सप्लॉइट किया, मतलब सबूत दोगे कि ये इस तरह से मैंने एक्सप्लॉइट किया। अभी कौन सा यूज करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं, DBW है, ठीक है। ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहाँ से आया, मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये तो सिर्फ वो जो नेसेस में लॉगिन किया, स्कैन के लिए आईपी दे दिया, स्कैन कर रहा है, मतलब इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है ये रिपोर्ट जनरेट करने में, सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करने आना चाहिए, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूट्यूब में देख लो कोई वीडियो या इस तरह का, तो इसमें कुछ तो इश्यू आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, लाइसेंस का कोई इश्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने क्या किया देखो, अभी ये वाला आईपी है, इस आईपी में स्कैन किया, और उसमें जैसे सिवेरिटी भी देना पड़ता है ना, कि अगर मान लो कि यहाँ पे आई थिंक कितना आया, अभी 52 प्लस 3 प्लस जो भी है, मतलब मोर देन 100 आ गया, तो इसका मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है उस पर पहले काम करो, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन है तो इसमें मुझे कुछ काम करना ही नहीं है, वो तो मेरे लिए सिर्फ बता रहा है, तो मुझे काम किस पे करना है, क्रिटिकल पे करना है। अब ये क्रिटिकल 10 है, उसका डिटेल्स दे रहा है देखो यहाँ पे। अभी इसका आउटपुट और ये जो आपने इधर का लेजियन का आउटपुट, उसमें देखो आउटपुट अलग रहेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी अलग रहेगा, यहाँ पे शायद हो सकता है कुछ ज्यादा बताए। अभी ये क्या बता रहे हैं देखो, कि ये वाला बता रहा है कि मल्टीपल वल्नरेबिलिटी से जो पर्टिकुलर वर्जन है, ये आई थिंक 2.2 यूज कर रहे हैं, और लेटेस्ट आप देख सकते हो आई थिंक लेटेस्ट है 2.2.15 है, तो जबकि ओल्डर वर्जन होने की वजह से उसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज है, तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है देखो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और फिर सॉल्यूशन भी बताया। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपका काम ये नहीं कि सिर्फ आपने वीकनेस फाइंड किया, एक्सप्लॉइट कर दिया और रिपोर्ट बना के भाग गया, ऐसा नहीं होता है, आपको रेमेडिएशन भी बताना पड़ेगा। देखो क्या रहता है, अभी डेवलपर जो रहता है, जो प्रोग्राम बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उनका मेन फोकस क्या रहता है, कैसे भी करके वो जो प्रोग्राम बनाना है, फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं, उनको सिक्योरिटी का कुछ नहीं पता होता है। तो आप एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करोगे, आप बताओगे देखो ये वाला चीज है, इसको वर्जन अपग्रेड कर दो, या इस तरह से जो भी कुछ करो, तो आप उनको सजेशन दे रहे हो, ये आपको नहीं करना है, ये उनका कोई सिस्टम एडमिन रहेगा, वो उनको बोलेंगे कि अपडेट कर दो तो अपडेट कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि ठीक है अभी पहला कर दिया, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद वापस आप पेनिट्रेशन टेस्ट करोगे, एंड देन अगर मान लो यही सेम चीज 6 महीने के बाद मिला, इसका मतलब क्या है कि आपने जो सजेशन दिया 6 महीने पहले उन्होंने फिक्स नहीं किया, तो वो भी पता चल जाता है कि उन्होंने काम किया या नहीं किया, या सिर्फ रिपोर्ट बना के साइड पे रखा है। और यहाँ पे आप देखो CVSS स्कोर भी दिया हुआ है, ये कितना है 9.8, बहुत ज्यादा है, मतलब 0 to 10 अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 के नजदीक है। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, मतलब वो किसके बेसिस पे ये बोल रहा है, वो इसका ये इन्फॉर्मेशन है। तो वैसा ही ये जो ओपन SSL अनसपोर्टेड है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो रिपोर्ट में यही सब आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेगा एक्सप्लॉइट, तो एक्सप्लॉइट का स्नैपशॉट देना पड़ेगा, या नहीं भी देंगे तो एटलीस्ट देखो ये भी पॉसिबल नहीं कि हर चीज एक्सप्लॉइट होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता है, तो आप एटलीस्ट बोल सकते हो कि ये वाला है और इसमें खतरा है, तो आप फिक्स करो इसको। तो जहां पे पॉसिबल है वहां पे करते हैं। तो अभी ये तो बहुत ओल्ड सिस्टम है, इसके वजह से इतने सारे मिल रहे हैं, बट एक्चुअली रियल सिस्टम में इतने नहीं मिलते। अगर ऑलरेडी पैच सिस्टम है, AWS में है, सिक्योर है, उन्होंने ऑलरेडी फायरवॉल है, तो इतना कुछ मिलेगा नहीं। तो ये अपाची का ही मोस्टली है, ये रेड वाला क्रिटिकल था, और उसके बाद ये आई थिंक मेजर या हाई रहेगा, तो इसमें सारा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पढ़ने आना चाहिए क्या है, और बहुत सारी चीजें आपको ऊपर से पता चलेगा, मतलब एकदम डिटेल में नहीं चाहिए। ओके इसमें क्या है, पैनल का कुछ तो है, ये इस तरह से है, इसके ऊपर मुझे कुछ एक्सप्लोर, अभी ये वाला CV नंबर मिला, तो इस पे भी चाहेगा, अगर क्लिक करोगे तो आपको CV के बारे में डिटेल्स मिलेगा, और उसका एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हो या कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, और वो वर्किंग भी दिखाते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है या कैसा वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, और कुछ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अपने लिए है, मतलब आपको लगता है प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। अभी कैसे ये एक्सटर्नल URLs, अभी ये क्या बता रहा है, अभी ये साइट है DBWA का, ठीक है, या जो मशीन है DBWA का, वो एक्सटर्नल साइट को लिंक कर रहा है, ये कोई सोर्स फोर्स या कुछ ऐसा है। तो अभी ऐसा जरूरी नहीं ना कि वो कोई वेबसाइट में है सिर्फ उसी का लिंक्स रहेंगे, कोई बाहर का लिंक नहीं रहेगा, ऐसा बोल नहीं सकते। पर वो बता रहा है भाई कि देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक दिखा मुझे, अब ये आपको लगता है कि ठीक है कोई इश्यू नहीं, तो
इग्नोर करो। अगर लगता है नहीं ऐसे कैसे कि ये साइट में कोई दूसरा एक्स्ट्रा लिंक आया कहां से, तो एटलीस्ट वो आपके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बन सकता है। तो इसमें ना एक ओवैस टॉप 10 करके है, तो वेब वाला जितना भी है सिर्फ ओवैस टॉप 10 पे बेस्ड है। तो ओवैस पे टॉप 10 का वो स्कैन करके आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, और यही इंफॉर्मेशन बग बाउंटी में भी काम आएगा। ये जब आप बग बाउंटी करते हैं तो बग बाउंटी कैसे कर सकते हो, आपको वीकनेस तो पता चले, अगर वीकनेस पता चला तो फिर वो आगे एक्सप्लॉइट में आप ट्राई करोगे और वो ट्राई सक्सेसफुल हो जाता है, देन आपका फिर वो रिपोर्ट बना के स्नैपशॉट्स या जो भी कुछ स्टेप्स देना पड़ेगा ताकि वो सेम रिप्रोड्यूस कर सके, एंड देन फिर वो अगर उनको ठीक लगा और वो हो गया तो आपको उसका जो भी इनाम रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हो क्या है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। ओके, 2 मिनट बचा है। सो मुझे पूछना है कि आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और देखो ये जो साइट है, अभी मैंने एनएसएस का बताया आपको या ओपनवेस का बताऊं, सब में सेम ही रहेगा, रिपोर्ट थोड़ा फॉर्मेट अलग रहेगा, बट हमें आपको ये पता समझना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। या ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सिर्फ टूल यूज करने में मजा आता है, ऐसा नहीं है। टूल का इस्तेमाल यही है कि वो ऑटोमेटिकली बहुत सारा स्क्रिप्ट रन करके वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखो ये सब प्रॉब्लम्स है, अब उसके नेक्स्ट स्टेप में वो प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो इस पे जो भी है, ये तो 3-4 टूल्स दिखाया, उसमें और भी टूल आएगा तो कोई इशू नहीं, आपको पता चलना जैसे फाइंड करना है कि मुझे स्कैन किधर करना है, आईपी किधर देना है या वेबसाइट एड्रेस किधर देना है, इतना समझ में आ गया मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, और जो भी हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब पॉपुलर टूल्स ही है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछो, क्योंकि अपने पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। एंड कल के लिए मैं मोस्ट प्रोबेबली जो पहले वाला लिंक रहेगा वो दूंगा, और एटलीस्ट ये ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसका मैं केयर करूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस नहीं है? नो क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, कल वापस 9 o'clock को ज्वाइन होते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो। ठीक है, और वैसे भी देखो इसमें सब चीजें तो ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि मुझे हर चीज का आंसर पता हो, आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा मुझे, अगर ऑलरेडी किया रहेगा तो मैं भी हेल्प करूंगा आपको कि क्या है ये कैसा है, और उसमें मुझे भी सीखने मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। तो ये लर्निंग एक ऐसा, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है इसमें, लर्निंग तो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हो सकता है आपको कुछ ज्यादा पता है या कुछ चीजें शायद मुझे ज्यादा पता हो, तो उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। सो विल मीट अगेन टुमारो एट 9 AM। थैंक यू।